हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 9 का। और क्लास 9 में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका थर्ड है और इस लेसन थर्ड का जो नेम है हेल्थ एंड डिजीज। तो इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कोलेरा डिजीज के बारे में बताया था और टीबी के बारे में बताया था और मैंने बताया ये भी था लास्टली किस तरीके से आप लोग का बैक्टीरियल जो डिजीज है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग को जो डिजीज स्टडी करना है वो है वायरल डिजीज। तो आज हम लोग वायरल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा जो फर्स्ट वायरल डिजीज आज जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारा कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कि कॉमन कोल्ड कैसे होता है, किसके कारण होता है, किस तरीके से स्प्रेड करता है और क्या वे है जिससे हम इस कॉमन कोल्ड से बच सकते हैं। तो ये सभी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और इस वीडियो में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका वायरल डिजीज। और वायरल डिजीज में फर्स्ट वायरल डिजीज जो हम स्टडी करेंगे बेटा वो होगा आपका कॉमन कोल्ड। तो चलिए स्टडी किया जाए वायरल डिजीज। इसमें आप बताएंगे ऑल those disease which caused by the infection of viruses called viral डिजीज। इसमें आप बताओगे कि आज दो डिजीज वे सभी रोग विच कॉज जो कॉज होते हैं बाय इन्फेक्शन के द्वारा ऑफ वायरसेस के कॉल्ड वायरल डिजीज। उनको हम लोग वायरल डिजीज के नेम से जानते हैं या वायरल डिजीज कहते हैं। ओके बेटा, तो जो फर्स्ट वायरल डिजीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से वायरल डिजीज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होगा आपका कॉमन कोल्ड, इसके बाद होगा चिकन पॉक्स, इसके बाद आपका होगा एड्स, ये आप लोग सुने ही हैं। इसके साथ आप देख ही रहे हैं कोरोना आ ही गया है आपके, जो भी एक वायरल डिजीज है। तो इन डिजीज के बारे में आप बताओगे। कॉमन कोल्ड आपका हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा चिकन पॉक्स, एड्स, कोरोना, ये सब आप बताओगे। इसके साथ अगर आपको बताना हो तो बता सकते हैं स्मॉल पॉक्स, ये भी डिजीज आपके वायरस से ही होता है। तो ये सभी डिजीज हैं और बहुत सारे डिजीज हैं जो वायरस से कॉज होते हैं, लेकिन हम लोग जो फर्स्टली स्टडी करेंगे वो हम लोग का होगा आज का कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में चलिए हम लोग जाने। कॉमन कोल्ड तो फर्स्टली आप यही बताओगे व्हाट इज कॉमन कोल्ड। तो आप बताओगे इट इज वायरल डिजीज, यह एक वायरल डिजीज है। और आप बताओगे इट कॉज बाय राइनो वायरस। यह जो डिजीज कॉज होता है ये राइनो वायरस से कॉज होता है और ये किस टाइप का डिजीज है आपका वायरल डिजीज। ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद आप बताओगे
इसके बारे में बताओगे आप। इसका स्प्रेड, तो कैसे स्प्रेड करता है तो आप बताओगे। दिस वायरस spread through air droplets, और यह जो वायरस होता है ये एयर ड्रॉपलेट्स, और ये एयर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जब आप कफिंग करते हो, उसके साथ स्नीजिंग करते हो या आप किसी से टॉकिंग करते हो, उस टाइम कुछ एयर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं बाहर आते हैं, और वो एयर ड्रॉपलेट जिस पर्सन में अगर कॉमन कोल्ड हुआ होता है उससे बाहर आते हैं, अगर आप उस पर्सन के कांटेक्ट में होते हो तो उससे आप में ये डिजीज स्प्रेड हो जाता है। ये बातें बताओ। तो वही मैंने लिखा, दिस वायरस स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपका स्प्रेड होता है। आप बताओगे, इसमें आगे आप जोड़ सकते हो व्हेन sick, when someone come in contact of infected person, that time through their cough, sneeze or talk। तो आप बताओगे यह वायरस स्प्रेड जो करता है किसके थ्रू स्प्रेड करता है बेटा? तो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। व्हेन समवन, जब कोई कम इन कांटेक्ट में आता है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के, दैट टाइम थ्रू देयर कफ, स्नीज और टॉक, उसके कफ से, उसके स्नीज से और टॉक करने के समय जो भी एयर ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं उससे आपका ये डिजीज कॉज होता है। ये बातें आप बताओगे। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया स्प्रेड के बारे में। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इस तरीके से ये डिजीज किसी पर्सन में अगर हो जाए तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग इसका जानेंगे सिम्टम्स, और सिम्टम्स बताएंगे ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड in any infected person, following changes seen in their body तो आप बताओगे कि ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड के दौरान एनी इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में फॉलोइंग चेंजेस, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं।
निम्न चेंज होते हैं सीन इन दियर बॉडी, उसके बॉडी में, और वो चेंजेज ही आपके सिम्टम होते हैं। मैंने आपको बताया भी था। तो क्या क्या होता है, तो फर्स्ट कफ, इसके बाद स्नीजिंग, इसके बाद आपका हॉर्सनेस, रनिंग नोज, नोज, इसके बाद बॉडी पेन, इसके बाद आपका आप बता सकते हो लॉस ऑफ एपिटाइट। तो जब किसी पर्सन को ये आपका कॉमन कोल्ड होता है तो उस टाइम क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कफ, खांसी, स्नीजिंग, कफ आपका छींक आना, हॉर्सनेस मतलब गले में खराश जैसा हो जाना, मतलब जब भी वो सांस लेता है तो उसमें आपके आवाज आता है तो उसे हॉर्सनेस बोलते हैं। इसके साथ आपका रनिंग नोज, मतलब आप समझ ही सकते हो। इसके साथ बॉडी पेन, बॉडी में पेन होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, और इस सिम्टम के कारण उसको भूख नहीं लगता है या उसको भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये सभी सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे जब किसी पर्सन को क्या होगा, कॉमन कोल्ड होगा, और बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं बेटा। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका प्रिवेंशन, कैसे हम बच सकते हैं। प्रिवेंशन और प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट होता है वॉश योर हैंड्स, डोंट शेयर इसके बाद डिसइंफेक्ट योर स्टफ, यूज टिश्यू, टेक केयर योरसेल्फ। तो ये सभी प्रिवेंशन है जिसको आपको करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको कॉमन कोल्ड नहीं होगा, या अगर आपके घर में किसी को कॉमन कोल्ड है तो इस तरीके से आप भी बच सकते हैं और कॉमन कोल्ड होने नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी आपको कॉमन कोल्ड से बचना है तो इसके लिए प्रिवेंशन आपको करना पड़ेगा। अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से सॉप से आप अच्छे तरीके से वॉश करिए। जब भी आप कोई भी वर्क करिए उससे पहले आप अपने हैंड को वॉश कर लीजिए, या वर्क करने के बाद फिर दूसरा वर्क करना हो तब भी आप अपने हैंड को वॉश कर लीजिए, जिससे आप बच सकते हैं। इसके साथ आप डोंट शेयर में आपका ये है कि अगर किसी पर्सन को या आपको ही कॉमन कोल्ड हो गया है तो आप जो भी ग्लास अटेंसिल जो भी यूज करते हैं अपने ईटिंग में, अपने ड्रिंकिंग में, तो उसको आप किसी दूसरे
घर के सदस्य के साथ शेयर न करिए, जिससे आप अदर पर्सन में इस डिजीज के स्प्रेड होने से बचा सकते हैं और आप भी बच सकते हैं। ओके, इसके बाद डिसइंफेक्ट योर स्टफ। तो इसके साथ आपका जो किचन होता है, इसके साथ आपका जो बाथरूम होता है, उसको अच्छे से क्लीन रखिए, जिससे कि ये डिजीज होने के चांसेस ना हो। इसके साथ है यूज टिश्यू। जब भी आप स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो उस टाइम टिश्यू का यूज करिए, टिश्यू पेपर का यूज करिए, जिससे आप किसी दूसरे पर्सन में ये डिजीज होने से बचा सकते हैं। ये आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ टेक केयर योरसेल्फ, और अपनी देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने को साफ सुथरा रखते हैं, दैट मीन्स अपने को क्लीन रखते हैं, आप जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूर रहते हैं, तो आप बच सकते हैं। अगर कांटेक्ट में आते हैं, अपने को उनसे दूर नहीं रखते हैं, तो श्योर है कि आपको भी ये डिजीज हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई। यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में नए डिजीज के साथ उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।